ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस साल एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों में निहित है कि देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में नींद से जागृत होते हैं, अतः इस दिन से ही मांगलिक कार्य का भी शुभ आरंभ हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानिएगा देव उठनी एकादशी के दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। और साथ ही सुनिएगा देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठान या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर दिन बुधवार को रात 11:05 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:02 पर। 23 नवंबर को सूर्योदय रहेगा सुबह 6:49 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। इस दिन शुभ योग रहेगा व्रज योग सुबह 11:53 तक और फिर इसके बाद से सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:03 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:07 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से 6:02 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:50 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। सिद्ध योग रहेगा सुबह 9:05 तक। हरिवासर समाप्त हो जाएगा इस दिन 24 नवंबर को सुबह 2:30 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक यह व्रत पारण का समय है। इस बीच आपको अपना उपवास खोल लेना है। देव उठनी एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दें। भगवान श्री विष्णु जी के व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। अपने घर के ईशान कोण में उनकी विधि विधान से फल फूल धूप दीप चंदन भोग आदि अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा का पाठ जरूर करें और सबसे अंत में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के अधूरा माना गया है, इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में ही पारण करें। देव उठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर आंगन अपनी छत और मुख्य द्वार पर भी दिया जरूर जलाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव उठान एकादशी के दिन घर में देसी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य भी बना रहता। तो हो सके देव उठनी एकादशी के दिन घी का दिया जरूर जलाएं। अब जानिए एकादशी तिथि पर आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। एकादशी तिथि में पेड़ पौधों के फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्ता चढ़ाना है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता है, तो इसलिए आप तोड़कर अच्छे से धोकर साफ करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही अपने घर पर साफ सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। तो एकादशी के दिन झाड़ू भी ना लगाएं। एकादशी के दिन बाल दाढ़ी नाखून ना काटें। इस दिन किसी भी प्रकार के भोग विलास से बिल्कुल दूर रहें। किसी की बुराई ना करें। अपने से बड़े उम्र के लोगों और छोटी उम्र के लोगों का अपमान भी ना करें। एकादशी तिथि के दिन झूठ भी ना बोलें।
किसी पर वाद विवाद न करें, अपने गुस्से पर संयम बनाकर रखें। एकादशी व्रत में रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन और कीर्तन करते रहें। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिएगा इस दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी ये देवताओं का भोजन है। तो एकादशी के दिन चावल भी नहीं बनने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन, सेमफली ये भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, तो इसलिए पान खाना भी वर्जित है। दशमी से ही आप इन नियमों का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप जितना हो सके सात्विक भोजन ही करें और घर पर हो सके तो सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। किसी कारणवश यदि आप निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो आप एकादशी के दिन एक बार भोजन कर सकते हैं। इस दिन आप दूध या फिर जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में आप शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही तामसिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और हो सके तो घर पर भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। फलों में आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी आप कर सकते हैं। जितना हो सके इस दिन आप सात्विक ही भोजन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पहले शंख में गाय के दूध भरकर स्नान कराएं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इससे जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। किसी से वाद विवाद भी ना करें। इस दिन आप हल्दी, केसर और केले का दान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए देव उठनी या कहिए प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार रहते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, मैं निराक्षिकता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके ऊपर मोहित हो गया था और बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट कर लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा।
इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर पूरी बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान पर बैठकर विष्णु जी के परम धाम को चला गया। तो यह थी संपूर्ण देव उठनी एकादशी से संबंधित जानकारी और व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।